Good morning, students. Myself, Kosa teacher from Paras English High School. Today, I will work assignment work, standard 9, subject Hindi. फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन ए गद्य विभाग। सही विकल्प चुनकर नियमित लिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स है। शिशुपाल न्याय की खाली जगह पर खरा उतरा, तो शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा। नंबर 2, खाली जगह देखकर सम्राट को छोड़ दिया जाए। इसका आंसर है चेतावनी देकर सम्राट को छोड़ दिया जाए। नंबर 3, मैं आपको खाली जगह करने का अवसर देना चाहता हूँ। मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शास्त्रों ने राजा को खाली जगह के समान बताया। इसका आंसर है इस शास्त्रों ने राजा को ईश्वर के समान बताया। नंबर 5, सम्राट अशोक ने खाली जगह को न्याय मंत्री बनाया। तो इसका आंसर है सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाया। लेसन 3, नंबर 1, उच्च पदों पर बैठे लोगों के खाली जगह भी दोषपूर्ण दिखाई देते हैं। तो इसका उत्तर है चरित्र। उच्च पदों पर बैठे लोगों के चरित्र भी दोषपूर्ण दिखाई देते हैं। नंबर 2, मेरे मन में खाली जगह होने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, प्रसन्न और उदास। तो इसका आंसर है उदास। मेरे मन में उदास होने की ज़रूरत नहीं। टिकट बाबू में खाली जगह का गुण था। तो टिकट बाबू में ईमानदारी का गुण था। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम खाली जगह हो गई। तो इसका आंसर है यहाँ पे 2 ऑप्शन है, निरूपाय और समाप्त। तो इसका आंसर है कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। लेखक ने खाली जगह को मारपीट से बचाया, ड्राइवर या कंडक्टर। तो लेखक ने ड्राइवर को मारपीट से बचाया। लेसन 5, तात्या खाली जगह में लगे हुए थे। 2 ऑप्शन है, ब्रह्मभोज और स्वराज्य। तो तात्या ब्रह्मभोज में लगे हुए थे। नंबर 2, खाली जगह स्वराज की नींव का पत्थर बनना चाहती थी, मुंदर या लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई स्वराज की नींव का पत्थर बनना चाहती थी। खाली जगह की डरावनी लहरें थपेड़ मारने लगी। तो इसका आंसर यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तूफान, महासागर। तो महासागर की डरावनी लहरें थप्पड़े मारने लगती है। नंबर 4, कौन कहता है कि हम खाली जगह में डूब गए हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, विलासिता और तपस्या। तो इसका आंसर है विलासिता। कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं। नंबर 5, रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को खाली जगह कहकर संबोधित किया। नंबर 5, रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को खाली जगह कहकर संबोधित किया। तो यहाँ पे ऑप्शन है सरदार, महाराज। तो रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। चैप्टर 6, बच्चन जी खाली जगह का इलाज चालू ना रख सके। तो डॉक्टर BK मुखर्जी या डॉक्टर मुक्ता प्रसाद। तो इसका आंसर है डॉक्टर BK मुखर्जी का इलाज चालू ना रख सके। खाली जगह की रचना बच्चन जी ने पलू ऋषि की बीमारी में की थी। तो मधुशाला या 2 चट्टानें। तो इसका आंसर है 2 चट्टानें की रचना बच्चन जी ने पलू ऋषि के बीमारी में की थी। डॉक्टर ने बच्चन जी को खाली जगह की बीमारी बताई। तो इसका आंसर है, तो डॉक्टर ने बच्चन जी को तपेदिक की बीमारी बताई। नंबर 4, बच्चन जी को खाली जगह से बल मिलता था। तो अपनों और चुनौतियों। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अपनों और चुनौतियों। तो इसका आंसर है चुनौतियों। बच्चन जी को चुनौतियों से बल मिलता था। नंबर 5, बीमारी में लेखक को खाली जगह चुकाने की चिंता
खाई जा रही थी। तो इसका आंसर है बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाई जा रही थी। नंबर 8, लेसन नंबर 8, खाली जगह में सपने फूल बनकर उगते हैं। तो कश्मीर या गुलमर्ग। तो गुलमर्ग के सपने फूल बनकर उगते हैं। नंबर 2, शाम होते ही खाली जगह कुहासे में ढकने लगती है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, रात या हरियाली। तो जाहिर बात है शाम होते ही हरियाली कुहासे में ढकने लगती है। नंबर 3, लेखक को पहली बार गुलमर्ग की यात्रा खाली जगह लगी, असाधारण या साधारण। तो इसका आंसर है लेखक को पहली बार गुलमर्ग की यात्रा साधारण लगी। शाम होते ही गुलमर्ग में खाली जगह शुरू हो जाती है। तो इसका आंसर है शाम होते ही गुलमर्ग में बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। नंबर 5, एक खुला सपाट मैदान है। तो गुलमर्ग एक खुला सपाट मैदान है। लेसन नंबर 9, नंबर 1, खाली जगह पढ़ने में कमज़ोर है। तो कौन कमज़ोर है, प्रियोदा या सूर्य नारायण। तो सूर्य नारायण पढ़ने में कमज़ोर है। नंबर 2, गाड़ीवान खाली जगह होकर विद्यापति का गीत गा रहा था। तो तन्मय, इसका आंसर है तन्मय। गाड़ीवान तन्मय होकर विद्यापति का गीत गा रहा था। नंबर 3, मनमोहन खाली जगह के नाम से डरता था, भूत या हैजा। तो मनमोहन भूत हैजा के नाम से डरता था। नंबर 4, दल का नियम था कि कोई सदस्य खाली जगह ना बोले। तो इसका आंसर है दल का नियम था कि कोई सदस्य अपशब्द ना बोले। नंबर 5, रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में खाली जगह वसूलने जाती थी। तो इसका यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पैसा या मुठिया। तो रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाती थी। तो यहाँ पे इसका 5 का उत्तर दिया है। फर्स्ट का सूर्य नारायण, सेकेंड का तन्मय, थर्ड का हैजा, फोर्थ का अपशब्द और 5 का मुठिया। सही विकल्प चुनकर नियमित लिखित विधान पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे हमारा गद्य 2 है, विकल्प वाले क्वेश्चन आंसर है। नंबर 1, राजा को ईश्वर ही दंड दे सकता है क्योंकि। ऑप्शन आ, लोग इसे ईश्वर मानते हैं। ऑप्शन बी, शास्त्रों में उसे ईश्वर का रूप माना जाता है। ऑप्शन का, न्याय मंत्री तो उसका सेवक है। तो इसका उत्तर है राजा को ईश्वर ही दंड दे सकता है क्योंकि शास्त्रों ने उसे ईश्वर का स्वरूप माना है। नंबर 2, अवसर मिले तो दिखा दूं के खाली जगह। ऑप्शन ए, मंत्री कैसा होता है। ऑप्शन बी, अपराधी को कैसे पकड़ा जाएगा। न ऑप्शन का, न्याय किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। नंबर 3, न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर। ऑप्शन आ, सम्राट अशोक आग बबूला हो जाए। ऑप्शन बी, सम्राट अशोक क्रोधित हो गए। ऑप्शन का, सम्राट अशोक गदगद हो गए। तो इसका उत्तर है न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। गद्य 3, नंबर 1, भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि। ऑप्शन आ, कानून का आधार होना चाहिए। ऑप्शन बी, धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। ऑप्शन का, धर्म कानून का ही स्वरूप है। तो इसका आंसर है भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। नंबर 2, इस समय सुखी वही है। ऑप्शन आ, जिसके पास सब कुछ है। ऑप्शन बी, जिसके पास कुछ नहीं है। ऑप्शन का, जो कुछ नहीं करता। तो इसका आंसर है इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। नंबर 3, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना
क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना ऑप्शन आ रविंद्रनाथ ठाकुर ने देखा था, ऑप्शन बा आम लोगों ने देखा था, ऑप्शन का तिलक और गांधी ने देखा था। तो इसका उत्तर है क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। गद्य 5, पेशवा की हार से लक्ष्मीबाई को खुशी हुई क्योंकि ऑप्शन आ वे मन ही मन उनसे ईर्ष्या करती थी, ऑप्शन बा वे उससे अपने रास्ते का कांटा मानती थी, ऑप्शन का पेशवा की आंखें खुलने के लिए यह जरूरी था। तो इसका आंसर है पेशवा की हार से लक्ष्मीबाई को खुशी हुई क्योंकि पेशवा की आंखें खुलने के लिए यह जरूरी था। फिर से रिपीट करूँगी इसका आंसर, पेशवा की हार से लक्ष्मीबाई को खुशी हुई क्योंकि पेशवा की आंखें खुलने के लिए यह जरूरी था। नंबर 2, जूही के मन में तात्या के प्रति प्रेम था इसलिए वह ऑप्शन आ तात्या से मिलना चाहती थी, ऑप्शन बा बातों बातों में तात्या का पक्ष लेती थी, ऑप्शन का लक्ष्मीबाई से लड़ती थी। तो इसका आंसर है जूही के मन में तात्या के प्रति प्रेम था इसलिए वह बातों बातों में तात्या का पक्ष लेती थी। नंबर 3, रानी का मन कहता था कि ऑप्शन आ उनकी विजय अवश्य होगी, वह उनके जीवन का अंतिम युद्ध था, उनके सिपाही वीरता को कलंकित नहीं होने देंगे। तो इसका आंसर है रानी का मन कहता था कि वह उनके जीवन का अंतिम युद्ध था। चैप्टर 6, नंबर 1, बच्चन जी ने तेज बुखार में लेखन का अधिक काम करते थे क्योंकि ऑप्शन आ बुखार को महत्व देना वे सीखे ही ना थे, ऑप्शन बा बुखार के कारण उन्हें बाहरी कामों से फुर्सत मिल जाती थी, ऑप्शन का बुखार के ताप से उनकी अनुभूतियाँ और कल्पनाएं अधिक क्रियाशील बन जाती थी। तो इसका आंसर है बच्चन जी तेज बुखार में लेखन का अधिक काम करते थे क्योंकि बुखार के ताप से उनकी अनुभूतियाँ और कल्पनाएं अधिक क्रियाशील बन जाती थी। नंबर 2, श्याम ने अनशन व्रत शुरू करने का निश्चय किया क्योंकि ऑप्शन आ पति उसकी कोई बात नहीं मानते थे, सायमा ने अनशन व्रत शुरू करने का निश्चय किया क्योंकि ऑप्शन आ पति उसकी कोई बात नहीं मानते थे, ऑप्शन बा पति के कल्याण के लिए वे इसे ज़रूरी समझती थी, ऑप्शन का पति को डॉक्टर के पास भेजने का यही अचूक उपाय था। तो इसका आंसर है सायमा ने अनशन व्रत शुरू करने का निश्चय किया क्योंकि पति को डॉक्टर के पास भेजने का यही अचूक उपाय था। नंबर 3, बच्चन जी को डॉक्टर का नुस्खा मौत का परवाना लगा क्योंकि ऑप्शन आ उसमें लिखी दवाओं की सूची बहुत लंबी थी, बा उससे उन्हें अपनी बीमारी की भयंकरता का अनुभव हुआ, का उसमें लिखी सभी दवाएं बहुत कड़वी थी। तो इसका उत्तर है बच्चन जी को डॉक्टर का नुस्खा मौत का परवाना लगा क्योंकि उससे उन्हें अपनी बीमारी की भयंकरता का अनुभव हुआ। लेसन 8, नंबर 1, लेखक बरसती घटा से घिर नहीं पाया क्योंकि ऑप्शन आ वह उसे देखकर डर गया था, ऑप्शन बा घटा पहले ही बरसने लगी थी, ऑप्शन का तूफ़ानी हवा रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंच पाई। तो इसका उत्तर है लेखक बरसती घटा से घिर नहीं पाया क्योंकि तूफ़ानी हवा रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंच पाई। नंबर 2, गुलमर्ग में शाम होते ही ऑप्शन ए हरियाली सिमट जाती है, ऑप्शन बा हरियाली कुहासे में ढकने लगती है, का हरियाली मुरझा जाती है। तो इसका उत्तर है गुलमर्ग में शाम होते ही हरियाली कुहासे में ढकने लगती है। चैप्टर 9, हैजे के रोग की सेवा के प्रश्न पर मनमोहन चुप रहा क्योंकि ऑप्शन आ उसने इस बीमारी का नाम ही नहीं सुना था, बा
इस बस्ती में कभी यह बीमारी नहीं हुई थी। क इस बीमारी के नाम से ही उसे डर लगता था। तो इसका आंसर है हैजे के रोगों की सेवा के प्रश्न पर मनमोहन चुप रहा, क्योंकि इस बीमारी के नाम से ही उसे डर लगता था। नंबर 2, प्रियोदा मनमोहन को घर पहुंचाने गए, क्योंकि ऑप्शन आ, वह अस्वस्थ हो गया था। बा, रास्ते में उसे डर लगता था। का, वह रास्ता उसके लिए अनजाना था। तो इसका आंसर है प्रियोदा मनमोहन को घर पहुंचाने गए, क्योंकि रास्ते में उसे डर लगता था। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। लेसन नंबर 2, नंबर 1, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? तो इसका आंसर है शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा इसलिए खोल दिया कि एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपना घर का दरवाज़ा खोल दिया। नंबर 2, परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? तो इसका आंसर है परदेसी स्वयं सम्राट अशोक थे। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। नंबर 3, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? तो इसका आंसर है पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। नाउ रिपीट द क्वेश्चन। शिशुपाल ने अपना घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? तो इसका आंसर है शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा इसलिए खोल दिया कि एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय लेने के लिए आया। उसे देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। परदेसी कौन था? तो परदेसी स्वयं सम्राट अशोक थे। उसने दूसरे दिन क्या किया? उसने दूसरे दिन सुबह उठकर शिशुपाल को धन्यवाद किया और उनसे विदाई ली। पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? इसका आंसर है पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति ऐसी हो गई, उनकी नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। नंबर 4, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? तो इसका आंसर है अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। नंबर 5, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? तो इसका आंसर है शिशुपाल मानते थे कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराधी करने का साहस ना कर सके। लेसन नंबर 3, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं? तो इसका उत्तर है आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। नंबर 2, किन घटनाओं को उजागर करना बुरा नहीं? नंबर 3, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? तो इसका आंसर है बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। भारतवर्ष किसको धर्म के स्वरूप में देखता आ रहा है? तो इसका आंसर है भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है? तो इसका आंसर है मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विचार है। नंबर 5, लेसन नंबर 5, क्वेश्चन 1, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता
क्या क्या कारण था? रानी लक्ष्मीबाई का चिंता का यह कारण था कि झांसी इस बार उनके हाथ से निकल जाएगी। नंबर 2, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तो इसका आंसर है रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को लेने की यानी प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की थी। जूही ने किसे धुतकार दिया था? जूही ने सेनापति जूही ने सेनापति को धुतकार दिया था। लेसन 6, लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं करते थे? तो इसका आंसर है लेखक एलोपैथी का उपचार इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वह बहुत महंगा था। सायमा ने कौन सा ब्रह्म शस्त्र छोड़ा? तो सायमा ने अनशन व्रत ब्रह्मशस्त्र छोड़ा क्योंकि उनके पति डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे, इसके लिए उन्होंने अनशन का ब्रह्मशस्त्र छोड़ा। बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया? तो इसका आंसर है बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने लुई कौन के पानी का प्रयोग करने का उपचार बताया। नंबर 8, लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया? तो इसका आंसर है लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षक से उसके साथ व्यक्ति ही आत्मीयता बढ़ने का कारण बताया। नंबर 2, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा? तो इसका आंसर है खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगे? वह घटा उस तक पहुँचे और उसे अपने में लपेट ले जाए, ये प्रतीक्षा करने लगे। लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडिया के लिए क्या उपमा दी? तो इसका आंसर है पगडंडियों के लिए पतली, पदबल, नर्म उपनादी उपमा दी। लेखक को किस बात का अफसोस हुआ कि वह बरसात घटा उसके बराबर नहीं हो सका? लेखक को इस बात का अफसोस हुआ। लेसन 9, नंबर 1, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार के शाम को कहाँ एकत्रित होते थे? तो इसका आंसर है प्रियोदा के दल सदस्य शनिवार को शाम को बातुचर एकत्रित होते हैं। पक्षी को गोली किसने मारी थी? तो पक्षी को गोली सब डिप्टी ने मारी थी। मनमोहन मोना को घर पहुंचाने के लिए कौन उसके साथ गया, क्यों?
नंबर 4, महात्मा गांधी को लोग क्या समझते हैं? महात्मा गांधी को लोग राष्ट्रपिता समझते हैं। मनमोहन को घर पहुंचाने के लिए प्रियोदा गए क्योंकि उसको रास्ते में डर लगता था। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। चैप्टर 2, नंबर 1, शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने इसलिए प्रशंसा की क्योंकि शिशुपाल ने जो इंसाफ किया था वो सही और गलत देख के किया था, ना ही किसी के हित में देकर किया था कि ये सम्राट अशोक है तो मैं इनको दंड ना दूं। इसके लिए वो उनकी सम्राट अशोक ने उनकी प्रशंसा की। नंबर 2, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया? तो नंबर 3 है, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में इसलिए बुलाया कि क्योंकि उनको एक सही इंसाफ करने वाले की तलाश थी, इसलिए उनको दरबार में बुलाया। चैप्टर 3, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई? तो इसका आंसर है, आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई। नंबर 2, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया? तो इसका आंसर है, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने उनके कायदे कानून बनाए। इनका यही लक्ष्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। नंबर 3, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है? तो इसका आंसर है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित ना हूँ। ऐसे अवसरों पर भी वो प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि तुम इस पर संदेह ना कर सको। नंबर 1, लेसन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, बाबा गंगादास ने किसे स्वराज्य की प्राप्ति से बढ़कर बताया? तो इसका आंसर है, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई स्वराज्य को केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। कि बाबा गंगादास ने किससे स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर बताया था? तो बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई को स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर बताया था। नंबर 2, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों उठे? तो इसका आंसर है, रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे। लक्ष्मीबाई को कौन सा दर्द कचोट रहा था? तो लक्ष्मीबाई को यह दर्द कचोट रहा था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था। उनके हाथ से झांसी चले जाने का दर्द कचोट रहा था। नंबर 3, श्यामा ने छाती पर व्रज रखकर पति से क्या कहा? तो इसका आंसर है, श्यामा ने छाती पर व्रज रख के अपने पति से कहा कि वो डॉक्टर के पास जो है
अपना इलाज कराने के लिए चले जाए, तो नहीं तो वो अनशन व्रत रखेंगी। लेसन नंबर 8, लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई? तो इसका आंसर है लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसाती घटा से बातें ही प्रत्याव कर रहा था। लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचल क्यों कहा? गुलमर्ग में रात आती है, सब कुछ अंधेरा हो जाता है। दिन में सैलानियों के कारण वहाँ बहुत चहल पहल रहती है। कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों वहाँ पहचानते थे? तो इसका आंसर है प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार को सुबह सन्यासी गांव के लिए मुठिया मांग कर लाते थे। उनके इस कारण अधिकांश लोग प्रियोदा और उसके साथियों को पहचानते थे। प्रियोदा की टोली रविवार को क्या कार्यक्रम होता था? तो इसका आंसर है रविवार को प्रियोदा की टोली से निर्धारित मुठिया वसूलने जाती थी और कुछ लोगों की सेवा भी करते थे। मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक तक गीत गा रहा था। मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? तो वह आसपास के पेड़ों को अब भी भूत विसाए रहती है और भूतनियों झुंड बनाकर नाचती है। निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? तो इसका आंसर है सम्राट अशोक के प्रति उसने जरा भी नर्म रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देने के समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पाप व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। नंबर 3, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? तो इसका आंसर है शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपना न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। लेसन नंबर 3, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? तो इसका आंसर है एक बार लेखक सब परिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। वह एक साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए और साथ ही लेखक के परिवार के लिए बच्चों के लिए पानी और दूध की बोतल भी लाया। और इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई। नंबर 2, भारतवर्ष को
महान मानव समुद्र क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर है भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ आई यहीं बस गई। इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ के संस्कृति में विदेश संस्कृतियाँ घुल मिल गई है। भारतीय समाज में देश विदेशी तरह तरह के लोग आए समा गए, इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। स्वराज्य की नींव शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो इसका आंसर है एक एकांकी का शीर्षक स्वराज्य की नींव बिल्कुल सार्थक है। इसके अन्य शीर्षक ये है कि हो सकते हैं कि स्वराज्य की आधारशिला और आज़ादी के परखने। रानी लक्ष्मीबाई निराश क्यों हो गई? मार्ग में हिमालय अड़ने, डरावने लहरों के थप्पड़े मारने, नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है हिमालय जैसी बाधाएं अनेक मार्ग में आ जाती है। जबकि इन बाधाओं को पार करती है तो मुसीबतों को महासागर सामने उमड़ जाते हैं। जब वे उन्हें पार करना चाहती है तो वो दिखती है कि नाविक सो रही है। लेसन नंबर 6, लेखक की बीमारी सुनकर साइमा कांप कर तुरंत क्यों संभल गई? तो इसका आंसर है डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी के तपेदिक की बीमारी बताई थी। पत्नी साइमा ने सुना तो वे कांप उठी। उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनका कांपना बच्चन जी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, इसलिए वे तुरंत संभल गई। लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे? तो इसका आंसर है लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का निकालने के लिए वे स्कूल में वो स्कूल भी जाते थे और ट्यूशन भी करते थे। बिना आदमी के घर कैसे चलता? छोटा भाई की आमदनी भी कम थी। महंगी दवाएं भी उनके लिए सिर दर्द थी। इसके लिए लेखक को बीमारी में भी काम करना पड़ा। नंबर 8, लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि गुलमर्ग को सभी पूरा देखा नहीं जा सकता? तो गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ शक्ति की आत्मीयता बहुत महर हो जाती है। यहाँ तक के घटित अपने आप को वा के सम्राट महान का एक हिस्सा सामने लगाया है। दिन में गुलमर्ग की शोभा कैसी दिखाई देती थी? तो दिन में गुलमर्ग हरा भरा आँखों को मुग्ध होकर दिखाई देता था। उसी हरी घास बीच तरह तरह के रंग बिरंगी फूल खिले हुए दिखाई देते थे। प्रकाश, बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांच का वर्णन कीजिए। तो प्रकाश, बादल तथा हवा के बर्फ से ढका पहाड़ों पर सूर्य का प्रकाश सुनहरी आया प्रकट करता है। आकाश में बरसते बर्फ पारदर्शकों का प्रकाश में अवजतन हो उठते हैं।
प्रियोदा के 3 सदस्यों के नाम और उनकी विशेषता बताइए। प्रियोदा के 3 सदस्यों का नाम है मनमोहन, सूर्य नारायण और इब्राहिम। और इनकी विशेषता ये थी कि वो शनिवार को स्कूल छूटने के बाद जो है एक जगह एकत्रित होते थे और वहाँ पे तय करते थे कि रविवार को कौन किसके वहाँ मुठिया मांगने जाएगा और कोई जो गरीब हो जिसकी मदद करनी चाहे कौन उनकी मदद करेगा। ये सब उनकी विशेषताएं थी। प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती थी? तो स्कूल का कोई छात्र बीमार पड़ता था तो प्रियोदा को या टोली उसके घर पहुंच जाती थी। हैजे जैसी बीमारियां में या टोली के लोगों के लिए वरदान बन जाती थी। स्वराज्य ही जाने तक उसका सेवा करती थी। मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? तो इसका आंसर है मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्य नारायण प्रियोदा के सदस्य सूर्य नारायण को सौंपी गई। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। ओके, बाय।